Assalamu alaikum. Today I will discuss about the reaction kinetics, the topic of biopharmaceutics. First of all, we will discuss about the order of reaction. Order of reaction पढ़ने से पहले हम लोग kinetics देखते हैं. What is kinetics? Kinetics is the study of rates of chemical reactions and the mechanism. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग रेट्स और मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे. मैकेनिज़्म इज़ अ पाथवे बाय विच द रिएक्शन अकर. ठीक है, तो अब रेट देखते हैं. रेट क्या होता है? द रेट इज़ द इंक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. मतलब प्रोडक्ट जो है टाइम के गुजरने के साथ साथ ज़्यादा होता जाएगा और रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी. नेक्स्ट, रेट यूनिट क्या है? रेट यूनिट इसका आप लोग फॉर्मूला देखें तो कंसनट्रेशन पर टाइम होता है और इसका यूनिट मोलर पर सेकेंड होता है. मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म पहले भी मैंने बताया कि एक पाथवे है, सीरीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप्स है बाय विच रिएक्शन अकर्स. ठीक है, तो काइनेटिक्स डिटर्मन हाउ क्विकली अ रिएक्शन अकर. ठीक है, हमें काइनेटिक्स से पता चलता है कि कैसे जो है कितना तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है. अब हम देखते हैं रेट लॉ. रेट लॉ क्या होता है जी? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है आपके पास ऑर्डर नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है. जब आप ऑर्डर के लिहाज से देखते हो, आपके जो है इक्वेशन के अंदर ऑर्डर आ जाता है तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमिन कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन एंड ये ऑर्डर को शो कर रहा है. जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट भी साथ आ जाएगा. ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रेट को देखें तो आपके पास रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसनट्रेशन बी की कंसनट्रेशन साथ आएगी. ठीक है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं. और अगर आप यहाँ पे एक्स और वाई को देखते हैं तो एक्स और वाई जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो कर रहे होते हैं. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे. ठीक है, एक्स इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड y इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर देखा जाए तो n इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है, k इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया है. ठीक है, इसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है, यूनिट देखा जाए तो इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है और k का फॉर्मूला देखा जाए तो और रेट ओवर कंसनट्रेशन और साथ में इसका ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है, और रेट इज़ इक्वल टू मोलर ओवर लीटर टाइम. ठीक है, ये आप लोग बेसिक फार्मूला है. ठीक है, आप जो है नेक्स्ट इस फार्मूले को अगर आप याद रख लेते हैं, ठीक है, तो आप इससे जो है डिफरेंट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग देखते हैं रेट कांस्टेंट इन ज़ीरो ऑर्डर. ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के साथ ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, ये वाला फार्मूला है 1 माइनस एन, तो यहाँ पे एन की जगह यहाँ आप ज़ीरो पुट कर दोगे. ठीक है, 1 माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो के नोड है या के ज़ीरो है ये सारा का सारा इसके इक्वल आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, यहाँ पे आप के रेट कांस्टेंट के साथ यहाँ पे 1 लगाओगे. ठीक है, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे नोट आ जाएगा और जब नोट को देखा तो इसकी वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स के इक्वल आ जाएगा. रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह ही यहाँ पे n की जगह आप 2 पुट करोगे, 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग रेट कांस्टेंट जो है फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन को. रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रिएक्शन देखते हैं. ठीक है, जो ड्रग है या आपने कोई भी इंटाइटी ली है तो उसने आगे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना होता है. ठीक है, जैसे ए जो है बी के अंदर कन्वर्ट हुआ है. जब हम फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे होते हैं तो वो जो है रिएक्शन का टाइम होता है वो ज़ीरो पे होता है. वहाँ पे कोई भी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा होता. लेकिन जैसे टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा था ज़ीरो टाइम उसे लोअर लिमिट कहते हैं. और जहाँ पे टाइम पास कर रहा होता है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है इसे अपर लिमिट कहते हैं. नेक्स्ट रेट लॉ है. रेट लॉ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. तो R इज़ इक्वल टू के. यहाँ पे रिएक्शन के अगर लिहाज से देखोगे तो आप ज़ीरो ऑर्डर के केस में यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे n की जगह तो आपके पास R इज़ इक्वल टू के 1 आ जाएगा. इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा. ज़ीरो ऑर्डर डजेंट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. नेक्स्ट रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे n की जगह फर्स्ट 1 पुट करोगे. ठीक है, तो R इज़ इक्वल टू के ए. यहाँ पे कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी आ रहा है.
रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर, इसी तरह आप लोग यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए होगा, 3 पुट करोगे तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए होगा। जैसे पीछे हम लोगों ने सारे रेट्स पढ़े हैं, रेट्स जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से, सेकंड ऑर्डर के लिहाज से, थर्ड ऑर्डर के लिहाज से। तो अब हम लोग इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कल आपको भी बताया है कि कंसंट्रेशन हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, क्या इसके कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमेशा लीनियर आता है, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है ना m इज़ इक्वल टू 1 एंड द रेट इक्वेशन वुड बी रेट इज़ इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट यहाँ पे 1 आ जाएगी। द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। द के कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स, ये मैंने अभी पीछे आपको डिस्कस किया है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में देखते हो तो अगर इसका भी इसी तरह ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये भी कर्व्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो स्क्वायर्ड में आएगी, ठीक है, ए स्क्वायर। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। द कंसंट्रेशन, जैसे आप कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करते जाओगे उतना ही रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। द कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ यूनिट ऑफ लीटर पर मोल पर टाइम होता है। द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वुड स्लो डाउन एक्सपोनेंशियली एज रिएक्टेंट इज़ यूज्ड अप, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्टेंट यूज़ होता जाता है, ठीक है, तो आपका जो रेट है सेकंड ऑर्डर का वो भी स्लो होता जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके दरमियान भी ग्राफ प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये भी कर्व्ड आएगा। नीचे आपके पास ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए देखोगे तो ये भी कर्व है, फर्स्ट ऑर्डर में देखोगे तो ये भी स्लाइटली कर्व है, और ज़ीरो ऑर्डर में देखोगे तो ये लीनियर आ रहा है। नेक्स्ट हाफ़ लाइफ हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग हाफ़ लाइफ देखते हैं कि होती क्या है। हाफ़ लाइफ इज़ द टाइम टेकन टू डिक्रीज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। मतलब आपने जितनी पहले अमाउंट लिया उसका हाफ़ हो जाना टाइम के गुजरने के साथ साथ, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं हाफ़ लाइफ। नाउ हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कांस्टेंट एंड रिलेटेड टू कांस्टेंट बाय फार्मूला, ठीक है। जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। आप फार्मूले में देख सकते हैं ln2/k, ठीक है। ln इज़ अ नेचुरल लॉगरिथम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और नीचे k की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ देखें तो ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। ये टाइम के चेंज होने के साथ जो है ये चेंज होती जाती है। नेक्स्ट ग्राफ से देखते हैं। ग्राफ अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा जाए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा जाए तो ये भी लीनियर आएगी, और अगर आप सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए देखेंगे तो ये कर्व्ड आएगी, ठीक है। और अगर आप यही वाले सारे ग्राफ सेमी लॉग प्लॉट के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे जैसे लीनियर आ रही है तो ये कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जैसे सीधी आ रही है तो ये कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप देखोगे तो ये लीनियर है, सेमी लॉग प्लॉट पे ये लीनियर आएगी, ठीक है। सेमी लॉग प्लॉट के ऊपर ये लीनियर आएगी, और यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर के लिए सेमी लॉग प्लॉट के ऊपर ये कर्व हो जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सारा रिएक्शन काइनेटिक्स जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। इसमें हम लोगों ने सारा पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। फिर भी अगर आपके माइंड में जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो सारी देखिएगा और काइंडली इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।